हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, नीरज बोल रहा था सर। हाँ जी। हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि कल जैसे मैंने ना मैंने खूब ज्यादा पानी पिया था कल। हम्म तो थ्रू आउट द डे इट वाज 140 ओनली हम्म शुगर लेवल। हम्म ठीक है। कौन आज सा फिर वही। पीपी? हाँ हाँ जी, पीपी ओके। मतलब बिलो 140 था। बट हाँ। आज जैसे उसको 3 ग्लास पे रिड्यूस किया तो रात में खाना खाने के बाद इट वेंट टू 210। 210। हम्म। हम्म तो मैं यही पूछ रहा था कि मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मैं डेली थोड़ा ज्यादा पानी पी लूं या फिर वो जैसे आपने शेड्यूल भेजा नया तो उसके अकॉर्डिंग चलूं। नहीं नहीं, जो नया है उसी के हिसाब से करो। हम्म। क्योंकि अभी तक जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो तो यही है कि पानी ज्यादा पीने से ब्लड शुगर बढ़ती है। अच्छा। टेम्परेरी ठीक है। उस दिन जिस दिन आप करते हैं उस दिन कम हो जाए तो अलग बात है, बट ब्लड शुगर बढ़ती ही पानी पीने से है, ज्यादा पानी पीने से। हम्म। और जो अभी आपको शेड्यूल भेजा है अपडेटेड, उसमें तो पानी इंक्रीज करना ही नहीं है। अच्छा ठीक है, उसमें बट आपने 7 डे लिखा है ना कि जितना एज मच एज यू कैन सेवेंथ ड्रिंक। डे का वैसे लिखा है कि कुछ भी कर सकते हैं, बट दैट इज बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द बॉडी की आपका स्लेवा कितना है, आपको कैसा फील हो रहा है। हम्म। बट अभी तक क्योंकि जो मैं आपको बताता हूँ या किसी को बताता हूँ सेम चीज फॉलो करता हूँ, जी। तो मैं भी उसको 7-8 दिन से कर रहा हूँ और स्लेवा की कमी नहीं है, प्यास बिल्कुल नहीं लगती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और हम्म। अभी तक जो इनिशियल फीडबैक है उसके हिसाब से एकदम, चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 डायबिटीज हो या कोई भी और चीज हो, उसको बहुत तेजी से जो चीज 3 महीने में ठीक होती थी वो 7-8 दिन में हो जानी चाहिए ठीक। अच्छा, ये जो शेड्यूल के हिसाब से। हाँ जी। हम्म। हाँ, ये जो चेंज किया अभी, अच्छा। तो दिस सर इज। एक बात पूछनी थी। तो नहीं, वैसे जैसे आपने बताया चलो हाँ मैं ये फॉलो करूंगा, बट हम्म आपने ना, मैंने आपकी जैसे ये आपकी जो वेबसाइट है उसमें ब्लॉग में पढ़ा था कि वेस्ट रिमूव करने के लिए 10 से 12 दिन ज्यादा। एक मिनट, क्या? तो करने के लिए। आपकी आवाज कट रही, मैं दोबारा फोन करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ सर, आ रही है अब? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो जैसे आपने बताया था ना मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करने के लिए ज्यादा पानी पीना चाहिए कुछ दिन। एक ब्लॉग में मैंने नहीं नहीं देखा था नहीं कि नहीं नहीं, ऐसा था कि वो ठीक है कि मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह के लिए रिमूव करना चाहिए, रिमूव करने हम्म। के लिए ज्यादा पानी पीना चाहिए, बट मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो आपके सेल्स के बीच के जो स्पेस पे होता है, वहां पर जो फ्लूइड होता है वो करीब 25% होता है टोटल बॉडी के फ्लूइड का। ओके। और जो ब्लड होता है वो 10% होता है टोटल फ्लूइड का। जी, आपने वो तो पहले बताया। हाँ, तो ये 10 और 25 का जो रेशो है ना, हम्म। सो ये पानी चाहिए होता है दोनों जगह पर। अब क्या ओके। होता है कि जब हम खाने के साथ पानी पीते रहते हैं हम्म। तो और ज्यादा पानी नहीं पीते, मतलब इसी के आसपास रखते हैं, तो हम्म। कुछ दिनों के बाद में बैक पेन या दूसरे इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा। और जब भी दूसरा इशू होता है तो उसमें पानी का इंटेक बढ़ाते हैं, क्योंकि पानी का इंटेक जब बढ़ाएंगे तो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के अलावा वो सेल्स के स्पेस में भी जाएगा। हम्म। तो उस तरीके से वो ठीक हो जाता था, रिकवर हो जाता था, पर वो एक काम चलाऊ चीज थी ना। हम्म। तो अगर जैसे सालों से अगर हम खाने के साथ पानी नहीं पी रहे हैं, हम्म। तो उसके बाद हम पानी पीना शुरू करते हैं, तो हम्म। जो प्रॉब्लम्स होती है वो शुरू के 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाती हैं। ओके। सालों की प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई होती है। हम्म। सो इसका मतलब ये भी है कि वो, और एक दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसके बाद अगर हम रेगुलरली जो सेल्स के स्पेस में फ्लूइड चाहिए उसको भी हम्म। देते रहे 3 गिलास, हम्म। हम्म। और सिर्फ एक दिन का ब्रेक लें 3-4 हम्म। 4 दिन में, तो हम्म। उसमें दोनों जगह पर ठीक अमाउंट ऑफ वाटर पहुंचेगा, उसमें इम्बैलेंस बनेगा ही नहीं। ओके। ओके। तो उसमें हमें इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इंक्रीज ओके। करना जो होता था वो सभी जगह फ्लडिंग कर देता था, जिसकी वजह से हम्म। देखिए बहुत सी जगह पर क्या हुआ कि मान लो किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, हम्म। शुरू के 72 आवर्स में उनका रिपोर्ट ये होता था कि 100% इंप्रूवमेंट हो गई, सब चीजें खत्म हो गई। ठीक है। उसके बाद में ये वाले जो पहले वाला जो रूटीन था उसको लेकर वो सालों लगे रहते थे और उनको वो जो 3 दिन का बेनिफिट था वो नहीं मिलता था। अच्छा। और उसके बाद बहुत कोशिश करी और ये स्टोरी सब जगह हो रही थी। कोई टाइप ओके। 1 डायबिटिक है, उसकी इंसुलिन बंद हो गई, हम्म। पर वो जितने भी रिजल्ट थे वो शुरू मतलब 4-5 दिन में या हफ्ते में आ जाते थे। हम्म। उसके बाद फिर वो गड़बड़ करने लगता था।
जी। और गड़बड़ करने में ये चीज भी कंसिस्टेंट थी कि बैक पेन और जो इश्यूज होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट बिल्डअप होने के वो भी होते थे। ओके। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम मेटाबॉलिक वेस्ट को वेट करने की जगह कि वो जब तक प्रॉब्लम ना क्रिएट हो तब तक हम उसको ठीक ना करें, मतलब पानी का इंटेक हम्म ना बढ़ाएं, उसकी जगह हम रेगुलर उसको करते ही रहेंगे तो प्रॉब्लम ही हम्म नहीं होगी। सही बात। क्योंकि हमारा जो खाना होता है, खाना भी 70-80% तो फ्लूइड ही होता है। जी। तो अगर हम एक दिन खाने के पहले पी रहे हैं तो वो भी इतना इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करता। रादर ओके। उसका दूसरा चीज ये था कि आप जो जीभ का कलर देख लें, तो अगर हम्म। आपके किसी का व्हाइटिश है थोड़ा सा तो उसका मतलब ये है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ हो रही है। अच्छा। और पिंक होना इस चाहिए। हाँ, और इसको चालू करते ही जो व्हाइट एक्स्ट्रा लेयर होती है वो गायब हो जाती है 1 या 2 दिन में। ओके। दैट इज अनदर इंडिकेशन एवरीथिंग इज फाइन, चाहे हमने ओके। पानी कम किया हो, ज्यादा किया हो, कुछ भी किया हो। ओके। फिर तीसरा चीज होती है कि आप जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट आपको कैसा आ रहा है, कि बढ़िया लग रहा है, नहीं कर लग रहा। हम्म। सो आई फाउंड कि अगर आपका बैलेंस परफेक्ट है तो आपको टेस्ट भी खाने का आता है, आपको मजा भी आता है खाना खाने में। अदरवाइज आई अच्छा। हैड ऑल्सो रीच्ड अ पॉइंट जहां पर कोई खाना मतलब ठीक लगता ही नहीं था, कुछ भी खाओ मजा ही नहीं आता था। ओके। सो ठीक ये है। सारी चीजें और जो इसका रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि जैसे कोई, मुझे भी कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम थी हम्म। पर 24 घंटे के अंदर ही उसमें काफी आराम मिल गया। ओके। तो उसी से और अभी 7-8 दिन तो हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। और जहां तक ब्लड शुगर की बात है, आपको एक फीडबैक है जो थोड़ा सा पॉजिटिव है, ज्यादा तो नहीं। हम्म। देयर वाज अ पर्सन जो कि इस हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहा था करीब 2-2.5 साल से, एंड ही इज इन यूएसए। हम्म। सो ही सेड कि उसके शोल्डर में पेन होना शुरू हो गया ओके। और वो नहीं जा रहा और हम्म वो सीवियर बढ़ता जा रहा है। हम्म तो दूसरी उसका उनका फीडबैक था कि जो ब्लड शुगर है वो फास्टिंग ब्लड शुगर करीब 140 और 150 के बीच में रह रही है। ओके। और पूरे 15 दिन का अगर एवरेज लिया जाए तो भी 140 मिनिमम लगा के चलो और 150 मैक्सिमम। और जो हम्म। रैंडम थी वो 230 या 240 से 250 के आसपास आ रही थी, वो बड़ी स्टेबल सी थी उसी रेंज के अंदर। ओके। देन ही इज ऑन 6th और 7th डे ऑफ दिस चेंज रूटीन। हम्म। अब इस चेंज रूटीन में जो आज का ब्लड शुगर था वो करीब 117 है शायद। हम्म। और जो पीपी था ब्रेकफास्ट के बाद का जो 250 वगैरह होता था वो 161 है। अच्छा, और इतना लंच और ड्रॉप हो डिनर गया। के बाद में, हाँ लंच और डिनर के बाद में देखा जाए तो वो भी थोड़ा थोड़ा कम है। वो हम्म। करीब 200-210 मतलब 40-50 पॉइंट उसमें भी कमी हो गई। ओके। कुछ नहीं, बस अमाउंट डाल दे, बस क्या करना है। पता नहीं क्या है। देखो ऐसे करना है, कुछ रोल नहीं है, वो नाम लिख के चीज ना, लिख के बस। रेट लिख के फिर वो कर। 3 रोल और ऐसे करके कितने पैसे लिखने हैं? 4 रोल के 80 रुपए। हेलो। चलो, हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी। तो सो जो जो सो 7th डे वाला है जिसमें पानी आपने नहीं बताया बढ़ाना, इसमें। नहीं बढ़ाना, उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं सिमिलर वे में, आइदर खाने के साथ पानी पीने में, हम्म। या अदरवाइज 6 दिन से शुरू किया उसी को रूटीन को रिपीट कर दें बस। अच्छा। ओके, मतलब फिर ज्यादा नहीं करना है पानी। नहीं, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए और सलेवा बना रहना चाहिए। ओके ओके ओके। सलेवा इससे कम भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा कभी। हम्म हम्म वो हम्म एक हम्म परफेक्ट बैलेंस सा रहेगा हर चीज का। और इसी तरीके से जीभ अगर आप बहुत लाल भी नहीं होगी और बहुत व्हाइट भी नहीं होगी। ओके। और ये ठीक जो है, मतलब। डिफरेंसेस है वो दिनों में दिखते हैं, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर दिखने लगता है। ओके ओके और ओके। अगर आप दोनों में से कुछ भी चेंज करोगे, कि मान लीजिए आप खाने हम्म। के साथ में पानी पीते रहे तो धीरे धीरे करके वो व्हाइट भी होने लगेगी। अगर आप खाने से पहले ही पानी पीते रहोगे तो भी वो व्हाइट होने लगेगी। ओके। और एक एक चीज और कुछ बतानी थी कि जब मैंने पानी बहुत ज्यादा बढ़ाया हम्म। तो ना थोड़ा लूज मोशन सॉरी, हाँ लूज मोशन टाइप सा होने लगा, मतलब जब मैंने हाँ, ये इंक्रीज भी किया एक ना। हाँ ये भी एक इंडिकेशन है, क्योंकि आई वुड से कि मुझे भी अगर आप स्टूल की बात करें, वेल फॉर्म्ड की बात करें तो कम से हम्म कम महीने में 15-20 दिन तो वेल फॉर्म नहीं होता था। हम्म। कभी होता था 2-3 दिन 4 दिन भी हो जाता था वेल फॉर्म, पर इसके हम्म। बाद से वो वेल फॉर्म ही चल रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। ओके। बट मुझे वेल फॉर्म नहीं आ रहा था पहले, तो बीच में थोड़ा सही हुआ था, फिर ऐसे ही हो गया, फिर कल तो जैसे ऐसा रहा कि लूज मोशन हो गए अपने आप, मतलब ज्यादा इनटेक लेने से पानी का। अब इसी मैंने को फॉलो एवरी करो कम आवर से कम 1 महीने गिलास भर। पिया है।
करना, एवरी आवर 1 गिलास पिया था। तो उससे मतलब, और एक बड़ी बात है कि यूरिनेशन नहीं हुआ इतना ज्यादा, मतलब उससे पानी तो मैंने दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ इम्बैलेंस बिल्डिंग अप। अच्छा, आप इसी को फॉलो करो, तो मतलब उसमें कुछ 6 भी दिन तक फॉलो करूं फिर उसके बाद रिपीट करूं? हाँ, 6 दिन तक करिए और रिपीट करिए, और उसमें आप पानी का इंटेक को 3 ग्लास ही रखिए, 3 से ज्यादा मत करिए, और कोई भी और दूसरा फ्लूइड मत लीजिए। ओके ओके। अगर लेना हो तो उसमें पानी कम कर दीजिए, जैसे दूध लेने का मूड करे कभी आप ब्रेकफास्ट में कभी भी, तो पानी मत। नहीं, दूध वगैरह तो नहीं पीता मैं बिल्कुल भी, ओके। बट अगर लेना चाहें तो ऐसा पीता था। बाइंडिंग वैसे किसी भी चीज की मनाही नहीं है कि अगर मॉडरेशन में ले रहे हैं, हफ्ते में 1-2 दिन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है कि चाय पीता था, तो चाय तो मैंने बंद कर रखी है क्योंकि उसकी वजह से देखिए, चाय एसिडिटी का हो हो जाती या दूध का हो, आप मॉडरेशन है। में हर चीज ले सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन लेना है चाहे एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, उसका कुछ बेनिफिट हो जाएगा। दूध ओके लेना चाहते हैं, उसके भी कुछ बेनिफिट होता होगा, वो भी इतने लाखों करोड़ों अरबों लोग लेते हैं, तो जी जी, उसमें भी बुराई नहीं है हफ्ते में 1 दिन लेने में। ठीक है, चलिए ठीक है सर, फिर मैं फीडबैक देता हूँ, 6 दिन करता हूँ इसको ओके, पूरा, फिर बताता हूँ। थैंक यू। ओके।